हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 आइए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को अगेन, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इफ यू रिमेंबर, मैंने जिस जगह पे कहानी को छोड़ा था दैट वाज कि कैसे आपकी मतलब कहानी का जो दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम क्या था, मिलेवा, राइट, एंड द फुल नेम वाज मिलेवा मैरिक। किस तरह से ये एक सर्बियन गर्ल थी और सर्बिया में, यूरोपियन कंट्रीज में सभी यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं थे जो फीमेल स्टूडेंट्स को डिग्रीज दिया करते थे, इसलिए ये शिफ्ट कर गई थी स्विट्जरलैंड, जहां पे यूनिवर्सिटी ज्यूरिख में इसने एडमिशन लिया और वहां अपनी स्टडीज को जारी रखे और यहीं पर आइंस्टाइन की मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in which family and the university with whom he was constantly at odds। जरा समझिएगा इस चीज को। आइंस्टाइन को महसूस हुआ कि मिलेवा वॉज अ फ्रेंड टू हिम। क्यों? बिकॉज इसको भी आर्ट पसंद थी और लिटरेचर के साथ साथ म्यूजिक भी। दोनों के दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था, आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। दोनों शेयर करते थे एक दूसरे से इंटरेस्ट, इसलिए फ्रेंडली हो गए थे। और उस समय में ऐसा माना जाता था कि having interest in art and literature and music was considered to be good, it was not considered to be good। कि लोग उस जमाने में माना जाता था, आइंस्टाइन के जमाने में, कॉलेज के जमाने में, कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर में दिलचस्पी रखता है ना, तो वो अच्छे नहीं माने जाते थे। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर वाले लोगों का प्रति लोगों का समर्थन नहीं होता था। They wasn't thought to be a good students या good people। Okay, so those people who were interested in art, literature or music used to call their opponents Philistines। और जो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर में दिलचस्पी रखने वाले छात्र हुआ करते थे या लोग हुआ करते थे, उनको लोग फिलिस्तीन मानते थे, फिलिस्तीन मूल के लोग माना जाते थे। यानी कि अगर साइंस है तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हो और जर्मन हो, और नहीं है तो आप फिलिस्तीन हो। Albert Einstein's family and many people in the university were not in favor of this। और यही नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को दूसरे लोगों से ऑपोजिशन मिलता था, अरे यूनिवर्सिटी में भी, साथ ही साथ माता भी, यानी कि घर परिवार से भी यह बात की जबरदस्ती नहीं थी, इसका विरोध था कि एक जर्मन होकर आर्ट, म्यूजिक और इस चीज में इंटरेस्ट। तो इस तरह से विरोधाभास थी लोगों की उस समय में। सो अगेंस्ट सच पीपल एल्बर्ट आइंस्टाइन, मिलेवा मैरिक्स यूनिटी हेल्प देम फेस द सिचुएशन। लेकिन चूंकि एकमात्र एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले पड़ जाते थे और यहां से उसको एक पार्टनर मिल गई थी मिलेवा मैरिक, तो दोनों का लगभग एक ही इंटरेस्ट था। तो कहते हैं ना, एक से भले दो शक्ति, तो यहां डबल लोग होकर ऐसे लोगों की थॉट को ये फाइट करते थे, उनके अगेंस्ट हो जाते थे ये। तभी ना ऐसे सिचुएशन को ये लोग मिलके हैंडल करते थे, एक से भले दो लोग मिलके। एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेवा मैरिक फेल इन लव एंड दे एक्सचेंज लव लेटर्स टू एक्सप्रेशन देयर फीलिंग्स। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती यारी प्यार में बदल गई, एक दूसरे से इन्होंने प्यार करने लगा। कौन कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक एक दूसरे को पत्र लेन देन शुरू कर दिए। और कमाल की बात यह है कि दे यूज्ड टू राइट लेटर्स वेयर दे मिक्स साइंस विद देयर फीलिंग्स। और इनका पत्र का लेखन भी ऐसा होता था कि जब ये पत्र लिखते तो उसमें साइंस की भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। दिस वाज आइंस्टाइन, है ना। तो एक वाक्य आपके किताब में शेयर किया हुआ है कि आइंस्टाइन ने कहा है लेटर के थ्रू, जब लिखा मिलेवा को, तो उन्होंने क्या लिखा कि आइंस्टाइन टॉक्ड अबाउट हिज साइंटिफिक इनोवेशंस एंड सेड दैट ही वुड बी वेरी प्राउड ऑन दैट डे व्हेन दे वुड फाइनली कंक्लूड देयर पेपर ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड, उनके लिखे हुए शब्द हैं आइंस्टाइन के, कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ have brought our work on relativity to a victorious conclusion। यहां भी relativity शब्द का यूज किया, जो कि relativity क्या है? एक साइंटिफिक टर्म है, फिजिक्स का एक टर्म है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि कितनी खुशी और बात होगी कि हमारा विज्ञान, हमारी पढ़ाई के साथ साथ हम अपने रिश्ते को भी एक रिलेटिविटी के थ्योरी के हिसाब से संपन्न करेंगे। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इन द ईयर 1900s, ठीक है, 1900 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज 21 इयर्स ऑफ एज। 1900 जो वर्ष है, वर्ष 1901, 1902, 1903, तो 1900s में एल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र तब तक 21 साल की हो चुकी थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब भी वो अनएम्प्लॉयड थे। He worked as a teaching assistant and gave private lessons and finally secured a job in 1902। और लगभग उन्होंने 2 साल तक असिस्टेंट के तौर पर काम किया, एज अ टीचर असिस्टेंट,
कहीं भी किसी टीचिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पर, और 2 वर्ष स्ट्रगल करने के बाद 1902 में इनकी जॉब लगी, और वो भी कहां पे, एक पेटेंट ऑफिस बर्न में। व्हाट इज अ पेटेंट ऑफिस? पेटेंट ऑफिस वो होता है जहां पर लोग किसी भी चीज को, कोई भी इन्वेंशन या खोज करना हो तो जब तक उनको लिखित परमिशन नहीं मिलेगा वो इन्वेंशन नहीं कर सकते, दैट इज पेटेंट। तो एक पेटेंट ऑफिस में उनको जॉब मिली, वो कहां पर, बर्न में। ये भी एक जगह है, BERN, बर्न। While he was supposed to be assessing the other people's inventions, Einstein actually developed his own ideas in secret. ये दूसरे के जो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशंस को नजर करते थे और उसको नजर रखते थे, उसको गाइड करते थे, लेकिन वो करते करते इनका भी धीरे धीरे आइडियाज ऑफ इन्वेंशंस पनपने लगा। ठीक है, ये इनका ड्यूटी क्या था कि जो लोग करते थे इन्वेंशंस उस पर नजर रखते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका भी इंटरेस्ट इन्वेंशन की ओर बढ़ा। आइंस्टाइन लेटर सेड द डेस्क ऑन विच ही वर्कड वाज द ऑफिस ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बिकॉज दे वर ओनली द स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज इन्वेंशंस। आइंस्टाइन कहते हैं कि जिस डेस्क पर ये काम करते थे वही इनका थियोरेटिकल फिजिक्स ऑफिस था। ठीक है, फिजिक्स का थ्योरी करने का अड्डा, जगह, ऑफिस। क्यों? क्योंकि यही वह स्थान था जहां से इन्होंने अपनी प्रारंभिक इन्वेंशंस की शुरुआत की थी। आगे बढ़ाते कहानी को। इन द ईयर 1905 आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पेपर, इट वाज अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने पहली अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को छपवाया अखबार में। इस पब्लिकेशन में इट वाज रिटन दैट द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। और उस पर क्या लिखा था? रिलेटिविटी थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी थी कि कभी भी टाइम और डिस्टेंस, इन दोनों का मेजरमेंट एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, किसी और बात पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उनके थ्योरी के हिसाब से कि 2 घड़ियां, ठीक है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 2 घड़ियां एंड बोथ आर मूविंग, दे विल नॉट शो द सेम टाइम, वन क्लॉक विल मूव फास्टर देन द अदर। उनकी इस रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि 2 घड़ी को एक साथ टाइम सेट करके स्टार्ट कर दिया जाए तो दोनों के दोनों कुछ अंतराल चलने के बाद एक ही जैसा टाइम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, वो दोनों के टाइम में फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये इनका ऐसा मानना था। वन विल बी फास्टर देन द अदर। ओके, और फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला जो रिलेटिविटी बिटवीन मास एंड एनर्जी को दर्शाया। और वो क्या है फॉर्मूला? आप सभी 9-10 के स्टूडेंट, 9th है अभी तो 10th में जाओ, चाहे 9th में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। वो क्या है? E = mc²। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और यहां पर इक्वेशन है ये, और यहां पर व्हाट इज E? E इज एनर्जी, M इज फॉर मास एंड C इज द स्पीड। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? एनर्जी = मास × स्पीड स्क्वायर। और स्पीड क्या? स्पीड ऑफ लाइट। और अगर थोड़ा सा फिजिक्स या कहीं पे टर्म आप पढ़े होंगे, अगर अंदर अभी तक सिलेबस में गए होंगे, तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि जहां एयर भी नहीं होता, वैक्यूम क्या है स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। This theory of relativity gave us this basic formula of physics, that is E = mc². Okay students, while Einstein was solving the most popular difficult problems in physics, his private life was क्या बोलते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन also said that when he was sitting, उन्होंने एक और इसको बखान करते हुए उन्होंने एक चीज एग्जांपल रखा। वो क्या रखा, जरा इसको भी सुन लीजिए। उन्होंने एक एग्जांपल रखा, इस फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला को? E = mc² को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक फॉर्मूला, एक एक्सप्लेनेशन दी। और उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी? ये दिस वाज द थॉट ऑफ अ साइंटिस्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स टू लाइक 2 minutes। आइंस्टाइन का ऐसा मत था कि किसी खूबसूरत लड़के के साथ अगर आप 2 घंटा बैठे तो आपको लगेगा कि कुछ ही मिनट बीते हैं, यानी 2 मिनट बीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours। और वहीं पर आप गर्म तवे पे 2 मिनट के लिए बैठ जाओ तो लगे आपको कि कितने देर तक हम बैठे थे, क्योंकि वो झुलस जाता है, जल जाता है। सो दैट्स रिलेटिविटी। और उन्होंने ऐसे दर्शाया कि इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। तो इस तरह से इस इंसान में एक इंसान की फीलिंग भी थी। दिस वाज आइंस्टाइन। ओके, लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो हाफ माइंडेड होते हैं, लेकिन आइंस्टाइन वाज नॉट लाइक दैट।
अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इट इज कि दो ही वाज सॉल्विंग द क्या बोलते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन साइंस एंड फिजिक्स, हिज पर्सनल लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक। यानी कि आइंस्टाइन अपने जिंदगी में तो परेशानी उनकी बढ़ी रही थी, लेकिन इधर साइंटिस्ट के तौर पर आइंस्टाइन फिजिक्स के क्षेत्र में महारत हासिल करने जा रहे थे और लगातार इनोवेटिव आइडियाज एंड इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज ये खोज रहे थे, बहुत सारे इन्वेंशन चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इनकी जिंदगी स्थिर नहीं थी, अस्थिर हो गई थी, उथल पुथल हो गया था इनकी जिंदगी में। वो क्या, आइंस्टाइन चाहते थे कि मिलेवा से उनकी शादी हो जाए, लेकिन उसकी मां इसके एकदम अगेंस्ट थी। आइंस्टाइन की मां मिलेवा की क्यों अगेंस्ट थी, उसका कारण, अल्बर्ट आइंस्टाइन वांटेड टू मैरी मिलेवा, लेकिन मदर वाज टोटली अगेंस्ट हर। और मदर ऑफ आइंस्टाइन वाज कौन, पॉलिन आइंस्टाइन, PAULINE, पॉलिन आइंस्टाइन, एंड शी वाज टोटली अगेंस्ट। पॉलिन थॉट दैट, यानी पॉलिन कौन, आइंस्टाइन की मदर, वो ऐसा मानती थी कि मिलेवा मैरिक जो है बेटे से 3 वर्ष ज्यादा है उम्र की, और वो आइंस्टाइन से थोड़ी सी उम्र दराज है। Pauline thought that Mileva was very intelligent to be a wife, and she told Einstein that Mileva would also like a book and was similar to him. मतलब आइंस्टाइन की मां पॉलिन के लिए ये भी एक मत था, पहला तो ये था कि वो 3 वर्ष उम्र में ज्यादा है, और दूसरा ये कि दोनों के दोनों सेम किताब की तरह है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी। तो मदर ऐसे विवाह, ऐसे रिलेशन जो सिमिलर हो, इसके विरोधी थी। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन, मिलेवा, और वो आइंस्टाइन पर हावी हो जाएगी। एज दिस हिज मदर वाज अगेंस्ट दिस मैरिज, ही कंसील्ड द वेडिंग विथ मिलेवा, और इसलिए उसकी मां के कथन अनुसार आइंस्टाइन, चूंकि विरोध हो गया था माता का, तो आइंस्टाइन ने मिलेवा से शादी का अपना ठुकरा दिया, मतलब कि शादी के जो करने की इच्छा थी उसको पोस्टपोन रखा। लेकिन 1903 में, ठीक है, आइंस्टाइन ने फाइनली मिलेवा से शादी की, मिलेवा मैरिक से उनकी विवाह हुआ, दैट वाज 1903, और इनके 2 पुत्र भी हुए। लेकिन ये भी विवाह रिलेशन बहुत लंबा चला नहीं, मैरिज टूट गया, इनका विवाह टूट गया, ठीक है। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेल, क्यों टूटा, मिलेवा को ऐसा लग रहा था कि वो एक इंटेलेक्चुअल थी और एम्बिशियस थी, जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाली महिला थी, और वो एज अ हाउसवाइफ वो जिंदगी खुश उसकी बीत नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि एक कैपेबल महिला थी और वो चाहती थी कि वो भाई कुछ करे, उसको आजादी मिले, कुछ सर्विसेज, कुछ अपने मतलब इंटेलिजेंसी का यूज करे, लेकिन यहाँ तो हाउसवाइफ की तरफ रहना पड़ रहा था। सो इस तरह से दोनों के बीच में विवाद हुआ, और काफी ज्यादा विवाद हुआ, और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई, और लास्टली 1919 में दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया, ठीक है, आइंस्टाइन और उनकी वाइफ मिलेवा मैरी के बीच। मिलेवा वाज अनहैप्पी, अपनी विवाह के बंधन से वो खुश नहीं थी, एंड वो अपने ड्रीम्स को, करियर्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और इस कारण से इनकी विवाह का रिश्ता 1919 में टूट गया। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से दूसरी शादी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ द सेकंड वाइफ की एंट्री हुई, वो कौन, एल्सा, जो आइंस्टाइन की दूसरी वाइफ हुई, वो जो उसकी कजन भी थी, ठीक है। एट द टाइम आइंस्टाइन मैरिड एल्सा, अकॉर्डिंग अनदर थिंग कोइंसाइडेड, और आइंस्टाइन जब एल्सा से विवाह की तब दूसरी चीज यहां भी कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया, इट वाज आइंस्टाइन राइज टू वर्ल्ड फेम, और इस वक्त आइंस्टाइन अपनी प्रसिद्धि के बहुत ऊंचाई पर आ गए थे, एक विश्व प्रख्यात और प्रसिद्ध साइंटिस्ट के तौर पर ये जाने जाने लगे थे, ठीक है। आइंस्टाइन बिकेम वर्ल्ड फेमस, एवरीवन एक्नॉलेज्ड हिम एंड हिज ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट्स। 1915, ठीक है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1915 क्या था, he published one more paper which was based on the general theory of relativity which gave a new interpretation of gravity। इन्होंने 1915 में एक और relativity of theory को प्रेजेंट किया जो interpretation of gravity था, यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल का इन्होंने आकलन कर दिया था अपनी इस थ्योरी से। और 1919 में जब एक्लिप्स हुआ, और वो सोलर एक्लिप है ना, एन एक्लिप ऑफ द सन, जब सोलर एक्लिप हुआ तो आइंस्टाइन की इस थ्योरी को जो उन्होंने एक साल पहले, सॉरी नॉट एक साल पहले बल्कि 1915 में और 19 में हुआ ये घटना, क्या चीज की घटना, सोलर एक्लिप की घटना। तो आप अंदाजा लगाए स्टूडेंट, आइंस्टाइन का आकलन कैसा था, किस तरह से ये इंटरप्रेट करते थे चीजों को, है ना, तो जिसको हम कहते हैं पूर्वानुमान। तो 1915 में इन्होंने एक ग्रेविटी को लेकर इंटरप्रेट करके एक थ्योरी बनाई, रिलेटिविटी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसको सिद्ध हो गया कब, जब 1919 में एक सोलर एक्लिप आया तो इनकी यह रिलेटिविटी करेक्ट प्रूफ हुई।
Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. और उन्होंने अपने रिलेटिविटी के माध्यम से ये प्रूफ कर दिया था कि जब सूर्य किरणें जब प्रवेश करती है मतलब निकलती है लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, एक होता है मूविंग स्टार्स, एक होता है फिक्स्ड स्टार्स, तो फिक्स्ड स्टार से जब लाइट निकलती है इट वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो हमेशा सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उससे डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वो सीधी नहीं आती, टकराकर दूसरी तरफ दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है. दिस द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और उस अखबार में यह छापा गया कि यह खोज एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, यानी बदलाव इन द फील्ड ऑफ साइंस. ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. वी विल मूविंग विद द थर्ड video very soon. Thank you children.